मुझे लगता है कि हम जाएंगे टॉप 4 में इजीली चले जाएंगे। अच्छा, मुझे क्यों लग रहा है कि श्रीलंका वाला जो मैच होगा उसमें हम बहुत बुरा फंसेंगे। मुझे लगता है सिर्फ उसमें ही फंस सकते हैं, बाकी दोनों नहीं, जीत जाएंगे। श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का दूसरा मैच है ना, या तीसरा के साथ तीसरा मैं बताती हूँ, न्यूजीलैंड इंग्लैंड और अरे मुकद्दस है न्यूजीलैंड ना। पहले फिर इंग्लैंड है, फिर अगर पहले दोनों में से एक भी मैच पाकिस्तान हार गया ना तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि पाकिस्तान आखिरी मैच भी हार जाएगा और वापस तीसरा मैच है हमारा श्रीलंका के साथ। अगर ये पहले दोनों में से एक मैच भी हार गए तो ये तीसरा भी हारेंगे। अच्छा, मुझे लग रहा है जो न्यूजीलैंड होगी ना वो फिर भी हमारे लिए रिलेटिवली बाकी टीम्स के हमारे लिए इजी टारगेट होगा, लेकिन इजी टारगेट समझना नहीं चाहिए अपने ओपोनेंट को कभी भी। तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम उनको डोमिनेट कर जाएंगे अगर हम, वही बात है, बेटर बॉलिंग लाइनअप खिलाते हैं उस दिन और हम बेटर परफॉर्म करते हैं, पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करते हैं। हमारे बॉलर्स की हम बात कम करते हैं जब पावर प्ले की बात आती है, दूसरी टीम का जब पावर प्ले चल रहा होता है। तो अगर अर्ली ऑन विकेट्स ले लेते हैं, एग्रेसिव अप्रोच के साथ हमारे बॉलर्स जाते हैं, तो न्यूजीलैंड का मैच इजीली मुझे लग रहा है पाकिस्तान अपने नाम कर लेगा। मुझे बताओ अली, आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के साथ खेलने के लिए हमें कोई चेंजेस करनी चाहिए या आप बिल्कुल ठीक है? अबरार को बिठा के और शाहीन को बिठा के चेंजिंग नहीं, फखर क्या, मेरी बात सुनो थोड़ा सा, इसको ना स्टैट्स पे मेरे ख्याल ले जाते हैं, रियलिटी देख लेते हैं, ग्राउंड रियलिटी देख लेते हैं। फखर पिछले काफी अरसे से मुझे तो मतलब कोई उसकी अगर 10-12 इनिंग्स आप निकाल के देख कोई नजर, एक मैं लेट मी कंप्लीट, कोई एक उनकी इनिंग मुझे ऐसी नहीं नजर आ रही। ठीक है, लीग भी खेली है उन्होंने रिसेंट, अभी भी यहाँ पे भी था। तो अगर आप एक मैच के लिए फखर को इन आउट करें, या तो आप, मैं उस दिन कह रहा था आपको इंडिया के साथ लेके आना चाहिए था, इंडिया के साथ नहीं तो किसी भी एक मैच में लेके आना चाहिए था। इंडिया के साथ आप उसे लेके आ सकते थे। आप मैच हार भी जाते, मगर हार तो गए हैं, उस सिचुएशन में भी हार जाते तो शायद आपको इतनी तकलीफ ना होती। बिल्कुल समझ रहे हैं, क्योंकि हम उसमें कुछ कर सकते थे, आगे नीचे ऊपर नीचे कर सकते थे। अब फखर को हम आगे सुपर 8 में ले जाते हैं, फिर यहाँ पे भी हमारे पास 2-3 मैच हैं। या तो अगर आपने करना है तो फिर आप पूरा सुपर 8 उसे खिलाएं, मैं तो इस हक में हूँ, या तो पूरा सुपर 8 उसे खिलाएं। फिर ये नहीं कि आप एक मैच में उसे ले लें, हम मैच जीत जाते हैं, न्यूजीलैंड से हम जीत जाते हैं, इंग्लैंड में फिर हम उसे बाहर बिठा देंगे। फिर दूसरा ये चीज़ देखनी होगी कि हम ड्रॉप किसको करना चाहेंगे, किससे ड्रॉप करेंगे। हम फखर को हम ओपनर लाएंगे, कभी वो बातें आती हैं जी फखर को ओपनिंग करवाएंगे साइम के साथ, अब साइम ज़्यादा नहीं, साइम की यूटिलिटी बड़ी है सर। साइम को ड्रॉप करना, मैं तो बेवकूफी होगा सर, साइम ना स्कोर करे, मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप फिर भी उसे ड्रॉप कर दें। उसकी रीजन है वो आपको बॉब्जी अब क्रिकेट की उस नहज पे पहुंच चुका है कि उसे ड्रॉप होने से यहाँ होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क टीम को पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, वो खेले तो भी टीम को फर्क पड़ेगा, ना खेलेगा तो भी पड़ेगा। अगर वो खेलेगा, मुझे बताएं किसी इतने बड़े क्रिकेटर के लिए माशाल्लाह कितनी उस बंदे को फेम मिला है और कितनी रिस्पेक्ट मिली है, कितनी अर्न किया उसने, ठीक है। लेकिन आप देखें कि क्या उस बंदे की उस टाइम पे सूरत हाल होगी, पोजीशन होगी, जब उसका बैटिंग ऑर्डर पे नंबर आ गया लेकिन उसे ग्राउंड में नहीं भेजा गया। तो यही बात है ना कि इतना, ये एक सिग्नल है बेसिकली असल में, अगर इसे आप समझने की कोशिश करें। आप पे इतना डिस्ट्रस्ट है, मुझे ये ऐसा लगता है, पता नहीं ड्रेसिंग रूम में क्या चीज़ डिस्कस हुई होगी या क्या फैसला लिया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त है कि आप अपने ग्लव्स फेंकें और आप चले गए। बिल्कुल, आप लीग्स खेलें और आप एंजॉय करें। यार अच्छा, ये T20 में आपके लिए जगह, आपने अली भाई बात की, ये बड़ा बोल्ड फैसला था और उसका फायदा हुआ, क्योंकि हमने माजी में ऐसा देखा है, माजी में ऐसे मैचेस हैं जहाँ पे बाबर खड़ा हुआ या रिजवान खड़ा हुआ तो वो स्कोर जो था वो 160 to 70 के राउंड अबाउट ही रहा। अगर वो कल आता, जिसका भी फैसला था, आगा ने रोका या माइक हसन ने रोका, उन्होंने अच्छा फैसला किया, कम से कम आपके स्कोर बोर्ड पे 199 था। और बाबर जैसा प्लेयर जब एक एंड पे खड़ा होता है तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे एंड पे वो हिटिंग होती, बड़ा मुश्किल था। 199 का आपको स्कोर चाहिए तो ना? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप बाबर की निकाल के हम बात करते तो बाकी जो 10 प्लेयर्स में से कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो स्पेशलाइज तैयारी इस चीज़ के लिए हो और जो जिसका काम ही पावर हिटिंग हो? पावर हिटिंग में साहिबजादा फरहान का हम कहते हैं, वो पावर हिटिंग करता है। और क्या कहते हैं उसे, उसके बाद शादाब को क्या रोल दिया गया था, बेसिकली शादाब को क्यों लाया गया है, उसकी रीजन यही है ना, कोई और रीजन तो मुझे नहीं किसी की भी समझ नहीं लगी। वो कर लेता है, वो थोड़ा कर, उसने कल भी थोड़ी गेंदें ज़ाया की थी शुरू में, बाबर की याद दिलाई थी उसने। वो यही मसला यहाँ पर आता है। मैंने उस दिन भी बात की थी कि बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है। शर्मा 3 मैचेस में 0 पे जा रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन ईशान किशन कर रहा है, नहीं फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास अभी से 5 मैचेस में भी 0 पे चला जाएगा, अगर ईशान किशन 5 मैचेस में स्कोर कर रहा है तो फर्क नहीं पड़ता।
एट द एंड रिजल्ट करेगा, तो तिलक शादाब की आके तरफ कर यही लेगा, था, सूर्य हाँ। कर लेगा। ये चीज जब हम मिसेस दुबे है। करते थे, अच्छा मैंने वो कर नजर कैसे रहे हैं, वो किस स्ट्राइक रेट से कर रहे हैं, वो कितनी गेंदों पे कर रहे हैं, वो किस मैच की उस टाइम क्या रिक्वायर्ड रन रेट That's what's है, important. मैच की मतलब क्या डिमांड है, वो कैसे, ये चीज मैटर करती है। अब इंडिया के साथ हम क्यों कह सकते हैं बड़े कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि वो उस हिसाब से करते हैं। अच्छा, पहले कहा जाता था कि बाबर जो है वो अगर एंकर करता है तो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उसके अराउंड उसके खेलें और पावर हिटिंग करें, नहीं लेकिन हमें ये भी होता हुआ नजर नहीं आता। नहीं, अब देखो ना, यहाँ पर भी मेरे ख्याल 2 विकेटें तो गिर गई थी आपकी ना, 3 गिर गई थी शायद। ख्वाजा नाफे के बाद नाफे के बाद उसे भेजा जा सकता था, लेकिन नहीं भेजा। या एंकर रोल क्या होता है, यही होता है कि जब आपकी विकेटें चली गई हैं, अब आपने रोकना है, तो आप एक एंड पे खड़ा लेकिन करते हो। इसमें अगर ये हमारा मैच होता इंडिया के साथ या किसी और टीम के साथ, सर तब तो हमारे सर नीचे लगे होने थे, हम तब बन जाते हैं बुजदिल, तब हम कोई ऐसा डिसीजन ले ही नहीं सकते। अभी आप ये पूरा मैच निकाल के देख लो, शुरू से लेके एंड तक पूरी क्लिप उसकी निकालो, रिकॉर्डिंग निकाल लो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज में उस दिन क्या क्या चीजें थी और जब हम इंडिया के साथ खेले तब कैसी थी सर हमारी इंडिया body वाला language। केस बिल्कुल अलग है। उसे मैच, मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि अब आप देखें, आप पिछले 6 माह में उनसे 4 मैच आ चुके हैं बार बार बार, ठीक है। लगातार। एक प्लेयर आपका, 1 या 2 प्लेयर नहीं थे, अब वो हैं, बड़ा शोर मचाया गया, अब वो हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है। ऐसे बेतुके और बेवकूफ़ाना फैसले देखने को मिलते हैं, जो कुछ आम देखने वाला बंदा जो फैन है वो भी नहीं समझ सकता कि यार ये कहाँ से फैसले करे। आपकी कप्तानी 0 हो जाती है, कोचिंग 0 हो जाती है, स्किल्स सारी मर जाती हैं, वो सबसे ज्यादा कुछ काम नहीं आता उस दिन। कुछ चीज़ नहीं। ये तो इसको थोड़ा साइड पे रख के अगर देखें, आगे भी होगा तो मुझे यही खतरा है कि नहीं तो why are we so good against the associate nations? लेकिन खैर इसमें Associate भी नहीं कह nations- सकता, नेदरलैंड्स के खिलाफ हम ऑलमोस्ट हार गए थे। नहीं एसोसिएट माजी में हमें काफी टीम्स यूएसए हरा चुकी। पाकिस्तान, पता ऐसी बात क्या नहीं करता मैं। इंडिया का कुछ अलग सा प्राइस ये ले जाते हैं, वो नहीं लेते। अब तो ये पहले वो किस भी तरह लेते से इंडिया के खिलाफ हम लोगों ने, क्या आप सालों साल ये मैच हारते ही रहना है? इंडिया के खिलाफ हम कभी मैच नहीं जीतेंगे, किस तरह से बेहतर होंगे ये यार सारी मैं तो चीजें? कहता हूँ कि जो अगला अब कुछ अर्सा पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, अभी थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसे, चल रही है, उसमें तब्दीलियां दिल्ली नहीं, बेहतरी की तरफ जा रही है, इम्प्रूवमेंट में चल रही है, Revolution, प्रोसेसिंग चल रही है। सर आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे डेवलपमेंट लगता है हो रही है थोड़ी सी। इवॉल्व हो रही है, मुझे लगता है कि थोड़े अरसे तक, कुछ अरसे तक हम जो मॉडर्न डे टैक्टिक्स सीख रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मॉडर्न डे बिल्कुल नहीं सीखे हैं लड़के जो नीचे वाले हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा अच्छा मुझे है। बताएं, ये कल की बड़ी ज्यादा क्लिप चल रही है माइक हैसन और आगा नहीं पता जानी चला, दरमियान मैंने में उस पे बाबर। बड़ी, मैंने उस पे बड़ी क्या यार वो मसला था की वो? है, नहीं पता चला। ये अब नहीं, हमारी उसमें बाकी कोई दास्तान मसला ने है जवाब या दे फिर दी उस मुझे। मैंने एमी कुछ ने सुना उस था clip कि को वायरल शायद किया है। माइक हैसन जो थे वो सलमान अली आगा से उनकी बैटिंग और उनके आउट होने के बारे में कुछ पूछ रहे थे, पता कोई मुख्तलिफ तरह के क्लेम्स हैं, लेकिन क्लियर बात है, बैटिंग ऑर्डर चेंज वो कोई कह रहा था मतलब कि वो बाबर को भेजना चाह रहा था आगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, उसने दूसरे प्लेयर को शायद शादाब को भेज दिया शायद, अच्छा उस पे गुस्सा हुआ। शादाब। मतलब ये चीज, क्योंकि एक चीज होता है माइक हैसन और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ना इंटरलिंक्ड है हाँ ये इसको तो इंटरलिंक ignore वो नहीं तो किया। प्यार मोहब्बत है, इतना प्यार तो मुझे अली भाई से नहीं जितना उन दोनों को आपस ना, में तो है। शायद